भगवान से यही प्रार्थना करना कि प्रभु तू इस माया जाल में तूने भेजा तो है, लेकिन तू किसी भी प्रकार के दलदल में मुझे फंसाना मत। मैं जानता हूं कि ये इस संसार में आने के बाद ये जो जितने भी पद है ये सब पद माया के पद है। तुझे पाने का सिर्फ एक ही पद है और वो है सेवक का पद। सदा सेवक बन के रहो, दयालु बन के रहो, कृपालु बन के रहो। कभी किसी प्रकार का छल मत आने दो, छल कपट नहीं आना। वही जब श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ कि बालहट में श्राप दे दिया, सभी श्रृंगी ऋषि सभी शिष्य गण पहुंचे राजा परीक्षित के महल में और जाकर कहा, राजन बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब बताओ अपराध किन से हुआ? राजा से हुआ, लेकिन ये संत कह रहे हैं जाके बहुत बड़ा अपराध हो गया। अनजाने में बालक ने श्राप दे दिया, 7वें दिन नाग डसने आएगा। आप अपने मोक्ष की तैयारी कर लो, अपने जीवन सुधारने की तैयारी कर लो। अब ध्यान देना, एक एक शब्द पर जोर लगाना कि ये भागवत कथा कितने दिन की है? कितने दिन की है? 7 दिन की। और संसार में रहने वाले जितने भी नर नारी है, अपन सब की कथा भी 7 दिन की ही है। सप्ताह के कितने वार है? 7 वार। अगर अपन विचार कर ला कि नहीं आना 7 वार ने छोड़ी ना 8वां वार में मरांगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे 100 साल के हो गए, लेकिन है इसे 7 दिन के चक्कर में। इन्हीं 7 वार में से एक वार को अपना जन्म हुआ है और इन्हीं 7 वार में से एक वार को अपना मरण होगा, ये पक्का है। बहुत सारी माताएं बहन बोले, गुरुजी मैं मंगलवार करूं तुम्हारे लेन पद है लाभदायक है कि मैं बुधवार करूं तुम्हारे अच्छो है, आप बताओ तो सही। तो कथा बोल रही कि थारो बुढ़ापो हो गयो, अभी तक तू अणी चक्कर में है कि मंगलवार करूं कि बुधवार करूं। अरे भाई तू कहीं भी कर, लेकिन फटाफट कर। क्यों? क्योंकि इसको नाम ज वार है। नाम कहिए वार। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से काल ने वार करना चालू कर दिया। अपने हिंदू धर्म में कहते हैं नहीं कि छोटा बच्चा भगवान बराबर वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक में वो बड़ा है, अपन तो छोटे हो रहे हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए उसी दिन से हमारी उम्र घटना चालू हो गई। जैसे कि 60 साल की उम्र अगर भगवान ने दी है और आप 55 साल के हो गए, तो ईमानदारी से कहना आप बड़े हो रहे कि छोटे हो रहे? बड़े हो रहे कि छोटे हो रहे? छोटे हो रहे नहीं, अपन तो घट रहे। क्यों? 5 साल और बचे हैं, ये सब गाड़ी बंगला यहीं रह जाएगा, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन छोटे हो रहे हैं, घट रहे हैं। और जैसे जैसे भगवान ने कहा कि जैसे जैसे तेरा जीवन घटे नहीं, ऐसे ऐसे पुण्य बढ़ाता जा। लेकिन यह जैसे जैसे जीवन घटे ऐसे ऐसे पुण्य भी घटता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बढ़ाना क्या है? पुण्य बढ़ाना है, ताकि तेरा जीवन सुधरे, तेरा बुढ़ापा सुधरे। अब यहाँ जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे जीवन तो घट ही रहा है, लेकिन अपना पुण्य का खजाना भी घट रहा है। कल की कथा में भी आपसे बताया था कि ध्यान रखना, दिखे वो यहीं रह जाए और गुपत वहां पे जाए। अब चाहे वो पाप हुआ या आपका पुण्य हुआ, दिखे वो यहीं रह जाए। जो आप दिखा रहे हो वो सब यहीं रहेगा, और जो आप छुपा रहे हो वो आपके साथ जाएगा। अब अपन छुपा क्या रहे? पाप छुपा रहे। कोई व्यक्ति कहेगा क्या कि मैं ऐसे उल्टे कर्म करता हूं, मैंने ये काम किया है, मैंने इतनी चोरी की है, मेरे मन में इतना पाप आया था? कोई बताए क्या? नहीं बताएगा। लेकिन वो अच्छा काम करेगा, वो जरूर कहेगा कि हम सब ने मिलकर अगले वर्ष कथा करवाई, बड़ी धूमधाम से करवाई, इतना दिया, इतना दिया। लेकिन पाप नहीं बताएगा।
पुण्य बताएगा। और यही कथा कह रही कि अगर तू पाप नहीं बता रहा है तो पुण्य भी मत बता, तो उसे जोड़कर रख। इन संसार के लोगों के सामने अगर तू बता भी देगा तो ये सब पुतले हैं, सबको मिट्टी में मिलना है। इन पुतले की नजर में नाम मोटा कर भी लेगा तो क्या क्या होगा? उसकी नजर में तो नाम छोटा हो जाएगा नहीं। और बंदी मुट्ठी लाख की, खोलो तो अपनी मुट्ठी को बांध के रखना है कि चाहे दुनिया वालों की नजर में चाहे मैं कैसा भी हूं। देख लेना, आज भी हरिद्वार में गंगा के किनारे एक गुरुजी की कुटिया है। कहते हैं वो गुरु बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। हजारों लाखों भक्त हो गए उनके। गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। छोड़े ही नहीं गुरु महाराज को। गुरुजी ने विचार किया कि इतने भक्त हो गए, भजन में विघ्न आने लगा, करूं तो क्या करूं। वही गुरु महाराज ने विचार किया कि कोई तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये सब दूर हो जाए। कहते हैं कि उसी गंगा के किनारे आगे एक वेश्या का घर था। उस वेश्या के घर के पास में गुरुजी ने कुटिया बनाई और कह दिया मैं तो यही रहूंगा। सब भक्तों ने कहा ये गुरु महाराज का ही काम का, इनको मन तो आई डोले, कहां डोले, आई डोले इनको मन तो। क्यों? जब तो इनने यहां बनाई कुटिया, इनके अंदर कोई गुरु का लक्षण नहीं है, छोड़ दो इन्हें। सब कोई भी नहीं आए गुरुजी के पास। वही गुरुजी ने कहा वारे सामरिया गजब कृपा करी, गजब कृपा करी। और ये दुनिया जो है नहीं, ये असली संत को कभी नहीं पहचानेगी, याद रखना। जिस दिन हमें असली मिल जाएगा उस दिन वो हमें असली से मिला देगा। जबकि स्पष्ट बताया रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलव नहीं संता। जब तक सामरिया कृपा नहीं करेगा, जब तक असली संत के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन अपन किनको संत माने? देखो, इसमें किसी की निंदा नहीं है, लेकिन अपना स्वभाव ही ऐसा हो गया कि जिसके बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, पीला भगवा पहना है, अपन ने मान लिया कि संत है। अगर आप इनको ही संत मानो नहीं तो रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, 15-20 तो मिल ही जाएगा। तो फिर ये चौपाई झूठी है क्या कि बिनु हरि कृपा मिलो नहीं संता? याद रखना, जीवन में जिस दिन हमें असली संत मिल जाएंगे उस दिन वो आपको असली से मिला।